सबके एहसास मर गए, सबके ज़मीर मर गए। और मैं कहूँ। नाम बताओ, नाम क्या? इफ्तिखार अहमद। कहाँ से हो? गुलशन इससे पहले आते हैं, कितने बेचारों के लोगों के घर ख़त्म हो गए इस चक्कर में। शहर कायद की सड़कों पर बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात, डंपर माफिया आजाद, हैवी ट्रैफिक या कातिल ट्रैफिक, कब तक रहेगा ये शहरियों का कत्लेआम? शहरियों के जहनों में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि शहर की सड़कें सिर्फ सफर के लिए हैं या अब ये कत्ल गाहें बन चुकी हैं। रवा साल सिर्फ 5 महीनों में 115 जाने, जी 115 इंसान, 115 खानदान और उन घरानों के ख्वाब हैवी ट्रैफिक डंपर, ट्रॉलर और टैंकरों के नीचे आकर कुचले गए। हाल ही में शोबे तदरीस से वाबस्ता एक मोअज़्ज़िज़ उस्ताद प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद भुट्टो, जो नौजवान नस्लें संवारते थे, जो इल्म का चिराग जलाए बैठे थे, उन्हें एक बेलगाम डंपर ने कुचल दिया और फिर ये खानदान भी तबाह। ये सिर्फ इफ्तिखार अहमद की कहानी नहीं बल्कि हर कराची के शहरी की कहानी है जो मोटरसाइकिल पर निकलता है और वापस नहीं आता। सवाल ये है कि डंपर माफिया को शहर में कत्ल का लाइसेंस किसने दिया? डीआईजी ट्रैफिक, एसएसपी, इजलास दर इजलास, मगर नतीजा फिर एक लाश, फिर जनाजा, फिर एक बूढ़ी माँ का बैन, बच्चे का अपने बाप का इंतज़ार। ये इतने बेतुके चलाते हैं, रात में ना देखते साइड पे कोई गाड़ी जा रही है, बस इनको चलाने से मतलब है। अनाड़ी ड्राइवर रखे हुए इन्होंने चलाने के लिए, ना नशा किया हुआ होता है इन लोगों ने। इनका तो कोई परेशान हाल नहीं है इनका कोई। ये ना रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं, बस अपनी गुंडागर्दी मचाई हुई है। इस मामले में ना हुकूमत कुछ कर रही है ना आवाम, सब बेहिस हो गए। और जिसका घर का जा रहा है उसके दिल से पूछा जाए, बस हम तो यही कहेंगे। बाकी किसी सबके एहसास मर गए, सबके ज़मीर मर गए। और मैं कहूँ, बस हम जहाँ जाते हैं तो चीखो पुकार की आवाज़ हो रही है और उनकी औलाद चले गई, जवान बच्चा उनका चले गया, उससे आप पूछें। बस मैं यही बात कहूँगा। सर देखो ना, सबसे पहले बात यह है कि शहरी कोई सा भी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, इनका टाइम है 12 बजे का, 12 बजे आना चाहिए। इससे पहले आते हैं, कितने बेचारों के लोगों के घर ख़त्म हो गए इस चक्कर में। ये चाहिए सिंध के जरदारी साहब को चाहिए कि जना ये चीज़ को एक्शन ले कि 12 बजे का टाइम दिया हुआ है, 12 बजे का टाइम ही यूज़ करें। इससे जो ना काफ़ी बेचारे आम रोज़गार छोटे मोटे बेचारे पिस रहे हैं, आए दिन जो ना डंपर के नीचे आ जाते हैं, मसले मसाइल हैं। ये चाहिए जरदारी साहब को जो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कराची के शहरी कब तक अपने प्यारों की लाशें उठाएंगे? ये डंपर तो सुबह शाम शहर की हर गली में दौड़ते फिरते हैं, कौन इन्हें रोकेगा? देखें, हमारे डीआईजी साहब हैं पीर मोहम्मद शाह साहब, और हमारे आईजी ग़ुलाम नबी मेमन साहब ने बहुत सख्त हिदायतें दी, और ये सब ने मिलकर ये प्लानिंग जो बनाई थी कि इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स हो रहे जिन एरियाज़ के अंदर, उनकी कुछ जो वजूहात थी वो उनको सामने लाया गया। नंबर एक बात ये कि जो ट्रक हैवी लोड ट्रैफिक है उसकी जो टाइमिंग है वो फ़िक्स की गई। वो टाइमिंग इस तरह से फ़िक्स की गई कि 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक जो है वो जो उनके रूट्स जो मुकर्रर किए गए हैं उन्हीं पे वो आ सकते हैं। पहला तो सबसे पहला काम ये किया गया। नंबर सेकंड ये कि जो बुरी हालत में गाड़ियाँ थीं, जितने भी डंपर्स या जो से और गाड़ियाँ थीं, उन सबको जो है उनके फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स को चेक किया गया, और उनको चेक करने के बाद जो गाड़ियाँ डिफेक्टेड थीं उन सबको जो है वो यार्ड में बंद किया गया, उनको रोका गया वहाँ पर, और जब तक वो गाड़ियाँ फ़िट नहीं हुई उसके बाद उनको हमने रोड पे जाने की इजाज़त दी। फिर उसके बाद तीसरा हमने जो इक़दाम उठाया कि जो लाइसेंस, जिन ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं था उनके ख़िलाफ़ FIR हुई, उन गाड़ियों को बंद किया गया। तो उससे भी हमें ये बेनिफिट मिला कि जो ऐसे ड्राइवर थे जिन हज़रात के पास लाइसेंस नहीं था और अगर वो गाड़ियाँ चलाते थे वो भी कल्चर ख़त्म हो गया।
इसके बाद हमने क्या किया कि जिन गाड़ियों के अंदर जो हैवी ट्रैफिक हैं उनके अंदर हमारे डीआईजी साहब की डायरेक्शन के बाद उनके अंदर हमने जो है वो ट्रैकर लगाना शुरू किया। जिस ट्रैकर की फ़ायदा हमें ये था कि वो ट्रैकर जो है वो ये बताता है कि जंपर की जो स्पीड है क्या वो मुकर्रर स्पीड के अंदर था या ओवर स्पीड पे चला रहे हैं। तो ये एक मॉनिटरिंग का सिस्टम हो गया। दूसरा ये कि तमाम गाड़ियाँ हैवी ट्रैफिक जो है उसके अंदर डैश कैम की जो है वो डायरेक्शन दी गई कि कैमरा लगा हुआ हो कि अगर वो एक्सीडेंट होता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ जाए, किसकी गलती है, चाहे बड़ी गाड़ी वाले की है या छोटी गाड़ी वाले की। तो वो जो रिकॉर्डिंग एविडेंस है वो सबसे बड़ी बात होती है। तो ये सारे 5, 6, 7 चीज़ों को इक़दाम को हमने लेके चले तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है उसमें कमी आई है और इस वक्त जो एक्सीडेंट्स बहुत कम है। ट्रैफिक पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 76 शहरी ट्रेलर और ट्रक की टक्कर से जाँ बहक हुए, 15 डंपर और 16 वाटर टैंकर की जद में आकर अपनी ज़िंदगी हार गए। 3 अफराद को ऑयल टैंकर्स ने कुचल दिया। छीपा फाउंडेशन के मुताबिक इन मरने वालों में अक्सरियत मोटरसाइकिल सवारों की है जिनको हेड इंजरी हुई और ये साबित करता है कि ये हादसे नहीं बल्कि कत्ल हैं। कराची के शहरी कहते हैं हमें लाशें नहीं महफूज सड़कें चाहिए, ऐलानात नहीं बल्कि अमल चाहिए।